के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी की ये पुतला है। देखिए यहाँ पर पुतला दहन हो रहा है, क्योंकि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जो रामचरितमानस पर जो टिप्पणी की थी, उसी टिप्पणी का यह प्रतिशोध है। पोस्टर पर लिखे हैं हिंदू विरोधी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का पुतला दहन। कुमार विश्वास भी उसके विरोध में आए थे और कुमार विश्वास भी कहे थे कि शिक्षा मंत्री जो है, शिक्षा मंत्री को अविलंब जरूरी है शिक्षा की। कितना तक पढ़े लिखे हो? हम 10वां तक पढ़े हैं। 10वां तक पढ़े लिखे। शिक्षा मंत्री को पुतला फूकने आ गए हो? काहे गलत किया ना? गलत किया। क्या गलत किए हैं? वो लड़का लोग को मार भी खिलवाया था। क्या मार खिलवाया था? मार नहीं खिलवाया, शिक्षा मंत्री के काहे पुतला फूक रहे हो? गलत किया इसलिए, उसका गलत जवाब। क्या गलत किए बताओगे तब? लड़का लोग को मार खिलवाया। क्या गलत किया शिक्षा मंत्री? रामचरितमानस पे गलत टिप्पणी करना ही सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, और आप एक बात बताइए, ये बिहार के दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि ये हमारे शिक्षा मंत्री बन गए हैं। ऐसे ऐसे लोग जब शिक्षा मंत्री बनेंगे तो हमारे बिहार का क्या हाल होगा। जो व्यक्ति रामचंद्र जी के बारे में अब टिप्पणी देता है, उसको चले बने तो उसको जीभ काट लो, नहीं चलता है। रामायण में लिखा हुआ है, वो रामायण पढ़ते हैं, हम लोग रामायण नहीं पढ़ते हैं। प्रोफेसर है वो, प्रोफेसर है ना, बिना बुद्धि बिकम विद्या बोल रहे हैं, इसीलिए कि बुजुर्ग को बोलने का नहीं तमीज था। इसी के कारण मांग करते हैं कि ऐसा दूसरा आदमी इस्तीफा दे। मतलब बिना बुद्धि का प्रोफेसर बन। अरे प्रोफेसर हो गए, अरे नजर से गिर गए हैं, इंसान को नजर से गिर गए। क्या कहना चाहते शिक्षा मंत्री को? शिक्षा मंत्री जो है वो हिंदू धर्म को अवहेलना किए हैं और रामचरितमानस को हम और आप सनातन धर्म से लेकर चल रहे हैं। शिक्षा मंत्री बहुत पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर है। पढ़े लिखे हैं, इसलिए तो माइंड उनका निर्भसा गया। माइंड क्या हो गया है? माइंड निर्भसा गया उनका। हर जिले में पुतला फुकाएगा। कहा है कि उन्होंने 125 करोड़ हिंदुओं का भावनाओं का आहत किया है। अच्छा, आहत की करने का काम की, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री हैं। उनको इस तरह की अभद्र टिप्पणी रामचरितमानस पे नहीं करना चाहिए था। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी की ये पुतला है। देखिए यहाँ पर पुतला दहन हो रहा है, क्योंकि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जो रामचरितमानस पर जो टिप्पणी की थी, उसी टिप्पणी का यह प्रतिशोध है। ये बीच सड़क पर इनकम टैक्स चौराहा है, उसी इनकम टैक्स चौराहा पर जो है ठीक साइड में उसको रख करके और शिक्षा मंत्री को यहाँ पर, शिक्षा मंत्री के पुतला को यहाँ पर फूका जा रहा है। आप देख सकते हैं सामने में शिक्षा मंत्री की पोस्टर थी, शिक्षा मंत्री का पुतला यहाँ पर बना करके लाए हैं। बहुत सारे युवा जो है यहाँ पर देखिए जो है अभी उत्साहित है और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन करने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं पोस्टर पर लिखे हैं हिंदू विरोधी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का पुतला दहन। अगर आप भी लाखों रुपया कमाना चाहते हैं तो अपने घर पर ये मशीन लगाइए और आराम से कमाइए। पेपर प्लेट मशीन, स्लीपर मेकिंग मशीन, स्क्रबर पैकिंग मशीन, अगरबत्ती मेकिंग मशीन एवं लघु उद्योग से संबंधित सभी प्रकार के मशीन लगाकर रोजाना 2000 से लेकर 20,000 तक कमा सकते हैं। और हाँ, EMI का सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें या पूरा वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप देख सकते हैं भारतीय जन परिवार पार्टी हो सकता है जो है इन लोगों को आहत हो गई है। इवन कि बहुत सारे लोगों को शिक्षा मंत्री के बयान के बाद आहत हो गई। इवन कि कुमार विश्वास भी उसके विरोध में आए थे और कुमार विश्वास भी कहे थे कि शिक्षा मंत्री जो है, शिक्षा मंत्री को अविलंब जरूरी है शिक्षा की। जो व्यक्ति रामचंद्र जी के बारे में अब टिप्पणी देता है, उसको चले बने तो उसको जीभ काट लो, नहीं चलता है। रामायण में लिखा हुआ है, वो रामायण पढ़ते हैं, हम लोग रामायण नहीं पढ़ते हैं। प्रोफेसर है वो, प्रोफेसर है ना, बिना बुद्धि बिकम विद्या, बिना बुद्धि को विद्या प्राप्त करता है, वो विष को समान हो जाता है। समझते हैं ना? कहा दिया है कहा जो पहाड़ से गिरा हुआ इंसान, पहाड़ के गिरा हुआ इंसान दौड़ सकता है। आप पसीने हो गए, रो रहे हैं इसीलिए कि बुजुर्ग को बोलने का नहीं तमीज था। इसी के कारण आज यदि रामचरितमानस मुर्दाबाद, रामचरितमानस जिंदाबाद, रामचरितमानस जैसे हम लोग को तकलीफ
के बारे में अब टिप्पणी की, अब टिप्पणी के कारण इनका आज हम पुतला को बताइए, एक शिक्षा मंत्री को कई बार पूछिएगा। अरे आरजेडी समर्थन कर रहा है। आप देखे होंगे, आप सुने होंगे कि आज से 10 दिन पहले हमारे पृथ्वी कुमार माली जी जो बच्चे लोग के देह पर सालों रहने के काम किए हैं, हम लोग जेल भी गए हैं। हम लोग गरीब के बीच आए हैं और गरीब को लेकर ही चलेंगे। हम लोग मतलब मांग क्या करते हैं आप? मांग करते हैं कि ऐसा दुष्ट आदमी इस्तीफा दे, इस्तीफा दे। कहा गया है वृद्ध होने के बाद बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। इनका बुद्धि जो है कि भ्रष्ट हो गया है। आप लोग खूब जान, बुद्धि भ्रष्ट हो गया, बिहार के शिक्षा सुधार के लिए काम कर रहे हैं। अरे तो कहा गया है कि बिना बुद्धि विखम विद्या, बिना बुद्धि को यदि विद्या प्राप्त कर लिए हैं तो क्या प्रोफेसर लायक है? अरे शिक्षा विभाग में भी आप सुने होंगे, शिक्षा में सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रहा है क्या? मतलब बिना बुद्धि के प्रोफेसर बन, अरे प्रोफेसर हो गए। अरे नजर से गिर गए हैं, इंसान को नजर से गिर गए। पार्टी समर्थन कर रही है, क्या कहेंगे? अरे पार्टी समर्थन, पार्टी तो कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि दारू पी के छपरा में जब मर गया तो उसको भी लोग समर्थन कर रहे हैं। अरे दारू जब बंद है तो दारू कैसे चल रहा है? दारू तो बंद होना चाहिए। हेमलेट यदि नहीं रहेगा तो पुलिस पकड़ेगा, और दारू वाला को पुलिस को नहीं पकड़ना चाहिए। अरे मेरा नाम रविंदर भक्त माली है, हमारा गोपुर विधानसभा से है। क्या कहना चाहते शिक्षा मंत्री को? शिक्षा मंत्री जो है वो हिंदू धर्म को अवहेलना किए हैं और रामचरितमानस को हम और आप सनातन धर्म से लेकर चल रहे हैं। शिक्षा मंत्री बहुत पढ़े लिखे प्रोफेसर है। पढ़े लिखे हैं इसलिए तो माइंड उनका निर्भसा गया, माइंड क्या हो गया है? माइंड निर्भसा गया उनका। फंसा गया। हाँ, मन गलत हो गया उनका दिमाग। अब जो पुराना हो जाने के बाद में इसीलिए ऐसा बोले हैं। ऐसा बोले हैं, इसलिए उनको इस्तीफा दे देने के लिए कहिए और सीट छोड़ दें। कहा जी उसे चलने का चीज नहीं है, उनसे नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। बिहार का शिक्षा सुधारेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। बच्चा को तो जो पढ़ने लिखने वाला था उसको बढ़वा करके पुलिस से पिटवाए हैं और जो बचाने गया उसका भी जेल भगवाए हैं। और रामचरितमानस को अवहेलना कर रहे हैं, बोलने का कोई श्लोक बोलते हैं कुछ श्लोक, ये सब कोई तरीका नहीं है। शिक्षा मंत्री को आप क्या कहना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आप जो है पुरान हो गए, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप इस्तीफा दे दें। पुतला फूंक दिया ये अवहेलना करने के लिए, अशब्द बोलने के लिए। हाँ, गलत हुआ। उनका फूंक दिए बिहार में। हाँ, वो फूंक दिए और फूकाएंगे। और चौराहा पर फुकाएगा ऐसा पुतला। शिक्षा मंत्री का? हाँ हाँ, एक शिक्षा मंत्री का को पुतला फूकिएगा? ये शिक्षा मंत्री के काय को जब तक वो वापस नहीं लेंगे ना गद्दी तब तक वो उनका पुतला जलेगा। सही में जी, पुतला फूकिएगा शिक्षा मंत्री? दम हर जिले में पुतला फुकाएगा। कहा है कि उन्होंने 125 करोड़ हिंदुओं का भावनाओं का आहत किया है। अच्छा, आहत की करने का काम की, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री हैं। उनको इस तरह की अभद्र टिप्पणी रामचरितमानस पे नहीं करना चाहिए था। शिक्षा मंत्री कुछ सोचे समझ के नहीं किए होंगे। सोच समझ के किए होंगे, या तो पब्लिसिटी के लिए किए होंगे या तो एथी के लिए किए होंगे। किसके लिए किए होंगे? अपना पब्लिसिटी के लिए किए होंगे। कौन परिस्थिति के लिए किए होंगे बताइए? सभी जिलों में परिस्थिति मान के चलिए, जो आपने हिंदू को भावना को जो ठेस पहुंचाए, उसका 125 करोड़ हिंदू को तो ठेस पहुंचाए, क्यों पहुंचाए? पढ़े लिखे भाई प्रोफेसर उनके सामने में लगा हुआ है, प्रोफेसर है वो। तो प्रोफेसर है तो इसीलिए तो आप क्या हैं बताइए? हाँ? आप क्या हैं? हम एक आम नागरिक हैं। वो प्रोफेसर है। प्रोफेसर है, लेकिन प्रोफेसर हैं तो उनका क्या एथी है? इस तरह से बयान देंगे प्रोफेसर है तो पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे नाम नहीं जानते हैं, बाप माँ को नाम नहीं जानते हैं, प्रोफेसर है। सनातन धर्म जो रामचरितमानस बनाया उसको मैंने कोई वैल्यू नहीं है। अज्ञानी है, अज्ञानी। प्रोफेसर नहीं, अज्ञानी है, प्रोफेसर नहीं है, अज्ञानी है। अगर ज्ञानी रहते तो इस तरह से रामचरितमानस पे उनका पुतला फूक दिया है। हाँ फूक दिए। फूक दीजिएगा जी। हाँ फूक ही देंगे। काहे चुनाव में फूक दीजिएगा? काहे फूक देंगे कि देख ही रहे हैं कि से रामचरितमानस के पूरा अपमान किए हैं ये। अच्छा, रामचरितमानस के? हाँ, देखिए यहाँ पर बहुत सारे आप लोग भी पुतला फूकने के लिए आए हैं जी? नहीं पुतला फूकने आए हैं? देखने हैं। देखने आए हैं आप जी? पुतला फूकने आए हैं? पुतला फूकने आए हैं काहे पुतला फूक दिए? और रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी दी है इसलिए। प्रोफेसर आदमी है जी, इतने अरे प्रोफेसर आदमी है तो ऐसा अभद्र टिप्पणी न देना था हमको। ऐसा बात नहीं बताइए। हमारे सामने में देखिए ये इनकम टैक्स हो रहा है और यहाँ पर जो है बहुत सारे युवा है और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो है शिक्षा मंत्री का पुतला फूकने आए हैं। तुम लोग ही पुतला
फूकने आए हो जी? पुतला फूक दोगे शिक्षा मंत्री का? पढ़े लिखे इतने आदमी, प्रोफेसर लगा हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, पुतला फूकिए दोगे? हाँ। बहुत सारे लोग जो है शिक्षा मंत्री का तब से पुतला फूक रहा है जब शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पर ये बता दिया कि दलितों को शिक्षा से जो है दूर करती है, दलितों को शिक्षा के लिए नहीं कहती है। इसके बाद से शिक्षा मंत्री का देखिए यहाँ पर सामने में यहाँ पर लिखा हुआ है माता सावित्रीबाई फुले, और इसके साथ इधर महात्मा ज्योतिबा फुले यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके साथ साथ भी लिखा हुआ है हिंदू विरोधी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का पुतला दहन, और ये स्थान दिया है इनकम टैक्स गोलंबर है, और ये इनकम टैक्स गोलंबर है। जस्ट शिक्षा मंत्री का यहाँ पर पुतला फूका गया है, और इसके बाद यहाँ पर नया नया लड़का सब है। क्या जी, कितना तक पढ़े लिखे हो? हम 10वां तक पढ़े हैं। 10वां तक पढ़े लिखे, शिक्षा मंत्री को पुतला फूकने आ गए हो? काहे गलत किया ना? हैं? गलत किया। क्या गलत किए हैं? वो लड़का लोग को मार भी खिलवाया था। क्या मार खिलवाया अरे था? मार नहीं खिलवाया, शिक्षा मंत्री के काहे पुतला फूक रहे हो? गलत किया इसलिए, उसका गलत जवाब क्या गलत किए बताओगे तब? लड़का लोग को मार खिलवाया। क्या गलत किया शिक्षा मंत्री? रामचरितमानस पे गलत टिप्पणी करना ही सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, और आप एक बात बताइए, ये बिहार के दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि ये हमारे शिक्षा मंत्री बन गए हैं। ऐसे ऐसे लोग जब शिक्षा मंत्री बनेंगे तो हमारे बिहार का क्या हाल होगा? कैसे लोग शिक्षा मंत्री रामचरितमानस के पूरा इनको मालूम नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, एक लाइन को कोट करके पूरा हिंदू धर्म को आप बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। अच्छा, इससे आपको क्या फायदा मिलेगा? शिक्षा मंत्री देखिए इतना पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर लगाए हैं। अच्छा, एक सामने बात में। बताइए सर। देखिए हम सीधा जानते हैं, प्रोफेसर लगाए हैं सामने में, बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। जरूर इनका जो पॉलिटिशियन नीतीश कुमार जी होंगे, चाहे जो भी होंगे, इनको शिक्षा मंत्री बनाए हैं, कोई सोच समझ करके बनाए होंगे। अब ये कोई टिप्पणी दे देंगे, जरूर कोई कारण होगा। एक बात बताइए, आप चंद लोग को फायदा पहुंचाने के लिए आप पूरा एक कम्युनिटी को आप बदनाम कर रहे हैं। अच्छा। उसको आप पूरा टारगेट कर रहे हैं। अच्छा। ये कहाँ तक जाई है? अच्छा। आप वोट पॉलिसी के लिए आप ये बयान दिए हैं, जब तक इसको वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग का आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन ये पुतला फूकते रहिएगा? बिल्कुल बिल्कुल पुतला फूकते रहेंगे। अच्छा, नहीं मानिएगा? एक बात बताइए ना सर, आप ही बताइए, ये अपना चेहरा चमकाने के लिए बयान दिया हुआ है। अच्छा, चेहरा चमकाने? बिल्कुल बिल्कुल यही सत्य है। तो मतलब ऐसा चेहरा जिसको जलाइए दीजिएगा आप लोग? कहाँ नहीं जलाएंगे? जब देखिए एक कहा गया कहावत में, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अच्छा, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अच्छा। तो जब हमारे आपके जो सदियों से पूछते आ रहे हैं हमारे पूर्वज, उसके प्रति आपका ये भाव है, तो आप बताइए किस लायक हैं आप? शिक्षा मंत्री बिहार के अच्छा मंत्री में आप शामिल हैं, मंत्रिमंडल में, आप ऐसा बयान दे रहे हैं। चलिए, कहा जाता है बिहार में जो है यूथ पॉलिटिक्स में नहीं आता, लेकिन आप लोग आगे हैं बिल्कुल politics में। आना पड़ेगा। क्या किया जाएगा सर? ऐसा लोग मंत्री बनेंगे तो हम लोग को आगे आना ही पड़ेगा। अगर नहीं आएंगे तो ये लोग पूरा सठिया गए हैं। जब जो मन में आ रहा है वो गलत सही बयान दे रहे हैं। उसी को सीधा करने के लिए आए, बिल्कुल हम लोग पुतला फूकने के लिए आए हैं कि जब तक ये शिक्षा मंत्री अपने बयान वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग फूकते रहेंगे। अन्यथा तेजस्वी जी से हम लोग मांग करते हैं इनको बर्खास्त कीजिए, बिल्कुल बर्खास्त कीजिए शिक्षा मंत्री। जी बिल्कुल। फिर कौन बनना चाहिए शिक्षा मंत्री? नहीं, आप देखिए, वो तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। आप किसी को भी बना सकते हैं, हमारे कहने से तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि उनका पावर अपना पावर है। लेकिन ये शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दिया? बिल्कुल करना चाहिए। रामचरितमानस पर जवाब बिल्कुल रामचरितमानस को गलत ढंग से पेश किया है। अच्छा, इनको थोड़ा सा भी अगर ज्ञान रहता ना तो उस लाइन को कोट नहीं करते। आप कहीं भी जाके सेमिनार में छंद लोगों को खुश करने के लिए आप पूरा रामचरितमानस को बदनाम करने का काम करते हैं। रामचरितमानस को शर्मसार किया गया। बिल्कुल। बाकी आप देखिए इनकम टैक्स चौराहा है, और इनकम टैक्स के चौराहा के पीछे में आप देखिए बहुत कुछ समय पहले, जस्ट आज से मतलब अभी से 4 से 5 मिनट पहले ये चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, उनका पुतला यहाँ पर फूका गया, पुतला दहन हो गया है। अब यहाँ से जो है युवा जो है अपने अपने घर की तरफ यहाँ से निकल चुके हैं। और पीछे में सारे युवा जो है पुतला फूक करके और अलग अंदाज में यहाँ से निकल चुके हैं। और एक पार्टी जो है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जन परिवार पार्टी, यहाँ वो उसके भी जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर आए थे, और साथ साथ जो वो भी पुतला दहन में सहयोग कर रहे थे। मेरा नाम पंकज झा है, आप रेबल न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.